या फिर सास में डंडा मार के भगाए तो निकलो जा सकते। कौन सा कारण है तुम्हारे अंदर बताओ? या पति देव ने ताड़ना दी है? तुम्हारे पति प्रेम नहीं कर सकते तुमसे? तुम्हें मार पीट दिया है, भगा दिया है क्या? गोपियों ने कहा नहीं भगवान, ऐसा नहीं। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? कारण क्या है आने का? तुम्हारी सास लड़ती है तुमसे? नहीं। तो फिर क्यों आई? मुझे लगता है घर पर परेशानी ज्यादा हो गई है कुछ। गोपियां नहीं बोल पा रही। और देखिएगा भगवान बार बार पूछ रहे हैं गोपियों, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? अपने पतियों को बच्चों को छोड़ के क्यों आई हो तुम? तो सुखदेव स्वामी ने कहा आज एक चतुर गोपी ने भगवान से साहस करके पूछ ही लिया है, हम लौट कर तो चली जाएंगे, लेकिन हमें बस एक बात बता दो। भगवान एक पतिव्रता नारी थी और उसका पति था। वो अपने पति की पूजा करती है, उनका चेहरा उन्हें भोजन कराती है, पूजन करती है, उनकी आज्ञा पाकर भोजन कर लेती है। एक दिन परदेश नौकरी करने के लिए उनका पति जा रहा है, किसी चित्रकार से चित्र बनवा करके लाया और पत्नी को दे दिया, मैं जब तक न लौटूं तब तक इस चित्र की पूजा करके भोजन कर लेना, भूखा थोड़ी रहोगी आप। परदेश चला गया पति। अब उसके पास कौन सा पति है? चित्र रूपी पति। उनका असली पति तो परदेश चला गया, चित्र का पति है, उसकी पूजा करती है और भोजन कर लेती, उससे आज्ञा लेकर। वर्षों बीत जाने के बाद में उसका पति वापस आ गया है। वही पतिव्रता जो नारी है वो अपने पति माने चित्र की पूजा करने जा रही है और वो दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहा है, खोलो दरवाजा देवी, मैं आ गया हूँ। भगवान से गोपियां कह रही हैं यह बताओ हमें कौन सा धर्म कहता है उसका पति को लेने दरवाजे पर जाए या चित्र की ही पूजा करे? भगवान ने कहा गोपियों जब असली पति आ गया है तो फिर यह चित्र की पूजा करने को कोई लाभ नहीं। अब तो उस गोपी का उस पत्नी का एक ही धर्म होता है कि अपने असली पति को लेने दरवाजे पे जावे, वाकु लेके आवे, कुशल पूछे, नहावे, निलावे, धुलावे, भोजन करावे, उसमें भोजन करे। गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया, घेर लिया, चरणों में गिर गई। ये संसार के चित्र रूपी जितने भी पति हैं ना, वासना से प्रेम करने वाले, ये तो केवल चित्र रूपी पति हैं भगवान, क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है ना, हमें मिल गया है, हमारा वही तो पति है। संसार के प्रत्येक जीव का पति है भगवान, माने संसार में भेजा हुआ जीव है ना, हर जीव का पति भगवान है। इसलिए आज हमें वो मिल गया है, तो फिर चित्र की पूजा करने में आनंद नहीं आ रहा है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, अब तुम आ गई हो तो रास स्थल में भगवान ने रास प्रारंभ किया तो कामदेव जी का आगमन हो गया है। भगवान ने कहा भैया आप क्यों आए हैं? काम ने कहा मैं आप पर विजय प्राप्त करने आया। ठाकुर जी ने हंस करके कहा हम योगेश्वर हैं और योगियों को काम नहीं जीत सकता। कामदेव ने कहा आप सुंदर वर्ण वाले हैं प्रभु, और यह गोपियां भी सुंदर वर्ण वाली हैं, इनके रहते हुए आप हमसे कैसे जीत पाओगे? ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हें परास्त करूंगा आज। इसलिए कामदेव अगर तुम आ गए हो ना तो फिर ठीक है, मेरा तुम्हारा युद्ध प्रारंभ होता है। और देखिएगा भगवान ने साधना की कामदेव को नष्ट करने के लिए। और कौन सी साधना थी भगवान की पता? भगवान ने बेड़ू को उठाया, अधरों से लगाया। यह बेड़ू कोई साधारण नहीं है, माने बेड़ू ही योग है भगवान का। यह बेड़ू है ना, यह साधना है भगवान की, योग है भगवान का बेड़ू। और जैसे बेड़ू को अधरों से भगवान ने लगाया, गोपियों के ऐश्वर्यमय भाव को उस बेड़ू में डाल दिया।
और कामदेव बेचारा अपना प्रहार करते करते थक गया, लेकिन किसी भी गोपी के अंदर वासना नहीं जगा पाया, कृष्ण को वासनामय न कर पाया, इसलिए वो परास्त होकर के लौट करके आकाश में टंगा रहा। भगवान ने उसे छोड़ा और चला गया। इसलिए कहते हैं जहां काम नहीं चलता था तीर और बाणों से, वहां विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। जहां कोई अस्त्र काम नहीं करता वहां भगवान की मुरली काम करती है। दुनिया में जहां विजय की प्राप्ति हो रही है तो भगवान की मुरली कर रही है, क्योंकि यही तो योग है, यही साधना है। भैया ये मुरली ना वास्तविक में है क्या बताए? किसका अवतार है मुरली का? भगवान की का। उन्होंने कहा, महादेव जी ने कहा द्वापर युग में आप कृष्ण अवतार लेंगे, मैं कैसे चलूं आपके साथ बताओ? मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता। त्रेता युग में रामावतार में भगवान हनुमान जी रुद्र के रूप में प्रकट होकर के आ गए। हनुमान जी ने कहा वहां भगवान शिव या रुद्र, उन्होंने कहा प्रभु द्वापर युग में कैसे साथ रखना है, बिल्कुल भी अलग न हो पाऊं मैं आपसे। तो यह बैणु कोई और नहीं है, यह शिव ही है, हनुमान ही भगवान की बैड़ी थे जो द्वापर युग में भगवान के अधरों से चिपके रहे। बिल्कुल साथ, कभी न छोड़ने वाला योग था भगवान का गोपी ये बैडू। और देखिए एक वादा और किया था हनुमान जी ने, ये ब्रज की गोपिका है ना, सभी जितनी भी द्वापर युग में जो गोपियां हैं ना, ये ऋचाएं हैं। माने जितने भी साधु महात्मा भगवान को जब मिले और जब भगवान राम वन के लिए गए थे ना, तो जितने भी जीव होते थे मार्ग में मिलते थे, पंछी जीव चराचर, और देखिएगा वहां की नारियां, मुनिवर भी, वहां के लोग भी भगवान को देख करके यह सोचते थे कि प्रभु कैसे भी करके हम आपके सौंदर्यमय भाव को देख करके इतना मोह ग्रसित हो रहे हैं। तो हनुमान जी को जब पता चला लौटते समय भगवान आ रहे थे कि इन सभी मुनियों ने मेरी बड़ी सेवा की, तो उन्होंने सबने कहा प्रभु हम जो है भगवान को पाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने इन्हें वादा किया था कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे ना, तो तुम सभी गोपी बन करके आना, और भगवान फिर तुम्हें समय देंगे उनके साथ विहार करने का। तो मैं तुम्हारे पास में जाकर के बोलूंगा तुम्हारा नाम ले लेकर के, तो तुम सबको आना पड़ेगा वहां उस रास स्थल में। तो हनुमान रूपी बैडू ने जाकर के कान में प्रत्येक गोपी का नाम लेकर के बखान किया, चलो कृष्ण बुला रहे हैं, तुम्हारे राम बुला रहे हैं। तो त्रेता युग में वादा किया था तुमसे, हर गोपी के कान में वो शब्द गूंज रहा है, चलो आपके राम बुला रहे हैं, आपके कृष्ण बुला रहे हैं। ब्रजमंडल की समस्त गोपियां आज इस रासोत्सव में सम्मिलित हो गई। स्वामी सुखदेव जी भी गोपियों का वर्णन नहीं कर पाए, कितनी गोपी हों। उन्होंने कहा भैया ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां हैं वो सभी रास में है। गोपी माने क्या? उन्होंने कहा गोपी कोई नारी नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है। गोपी शब्द किसका है? अब केवल स्त्रियां ब्रजमंडल की भगवान के पास में जा रही होती तो नारियां भी कहा जाता था, उन्हें गोपी न कहा जाता। ब्रज की नारियां सभी रास में पहुंची, लेकिन नारियां न कह करके उन्हें गोपी कहा गया। महापुरुष बड़ा सुंदर कह रहे हैं, गोपी कौन होता है? गोपी ही इंद्रिय ही भक्ति रस पिबतरी गोपी, माने जो दसों दियों द्वार पर भक्ति रस का पान करने वाला जीव है वही गोपी होता है। जिसे अपने देह का कोई ध्यान नहीं है, जो परमात्मा आसक्त है, परमात्मामय है, जो केवल परमात्मा को ही अपना मान चुका है, वही जीव गोपी है। और भैया बता रहे हैं वृंदावन की बेला में तो महापुरुष लोग कहते हैं द्वापर युग के जमाने की तो बातें छोड़ दो, कलयुग में 1500-1600 वर्ष पहले हरिदास स्वामी जी के जमाने की बात। एक बार वृंदावन में संत पधारे, उन्होंने कहा भैया इस वृंदावन में तो मुझे कोई पुरुष ही नजर नहीं आ रहा है। नहीं कहा पुरुष कहाँ चले गए? नहीं कहा पुरुष तो एक ही है, देखो वो बैठा काना, बाकी कौन है? माने का वो सभी हृदय स्वरूप में विराजमान कन्हैया के सब गोपी हैं। माने संसार प्रत्येक जीव गोपी है।
इसलिए गोपी की जो व्याख्या की है वह स्त्री या पुरुष से नहीं की है, माने जीव से की है। जीव गोपी है, जिसे अपने शरीर का, अपनी देह ध्यानावस्था का कोई ध्यान नहीं है और वह कृष्णमय भक्ति में परिपूर्ण है। उसकी 10 इंद्रियां कृष्ण अनुराग में सनी हुई हैं, वही गोपी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत अच्छी प्रकार से देखिएगा, आज बैंडू वादन प्रारंभ हुआ है। एक एक गोपी, दो दो कृष्ण, दो दो गोपियां, एक एक कृष्ण। श्री राधे। और ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपए एक साड़ी, 10 किलो गेहूं सुशीला देवी। 100 रुपए रोदास, 100 रुपए एक पैंट शर्ट एक साड़ी रोदास पिकअप गाड़ी वाले। 3100 रुपए कथा के लिए और 500 रुपए प्रसाद के लिए स्वर्गीय श्री राजकुमार उर्फ राजू कौशिक के सुपुत्र शेंकी और सोनू। 100 रुपए एक साड़ी एक पैंट शर्ट पूजा दिल्ली से। 200 रुपए 20 किलो गेहूं कुलदीप सनोप महावीर सिंह। 501 रुपए एक पैंट शर्ट पूरन सिंह सनोप रणवीर सिंह। 30 किलो गेहूं श्रीमान जागेश्वर। 1 बाल्टी गेहूं स्वर्गीय विजय मास्टर जी। 500 रुपए एक पैंट शर्ट एक साड़ी 15 किलो गेहूं शेरपाल सनोप तोफाराम जी। 101 रुपए एक साड़ी एक पैंट शर्ट मदन फौजी सनोप खजान सिंह। 501 रुपए एक साड़ी गुप्तदान। 1100 रुपए एक पैंट शर्ट शनि फौजी सनोप श्रीपाल सिंह। 51 रुपए 20 किलो गेहूं गुप्तदान। 100 रुपए एक पैंट शर्ट 15 किलो गेहूं अनिल सिंह सनोप उमराव सिंह। 501 रुपए आकाश सनोप महेंद्र सिंह। 200 रुपए एक साड़ी एक पैंट शर्ट गुप्तदान। 400 रुपए एक धोती कुर्ता 2 साड़ी 3 पैंट शर्ट सुरेश सनोप गोवर्धन सिंह। 1100 रुपए श्रीमान मनी सनोप राजीव फौजी। 100 रुपए गुप्तदान। 500 रुपए गगन सनोप अशोक टेलर साहब। 500 रुपए अशोक कुमार दुकानदार जी। 101 रुपए एक साड़ी एक पैंट शर्ट कपूरी देवी। 100 रुपए एक साड़ी एक पैंट शर्ट गुप्तदान। 200 रुपए एक साड़ी श्रीमान भगवत शर्मा जी। 10 किलो गेहूं 21 रुपए जुगंदर उर्फ जुगना। 10 किलो गेहूं 50 रुपए चावड़ वाले रामवीर। 1100 रुपए श्रीमान सुखपाल सिंह मुखिया जी। 500 रुपए एक साड़ी गुप्तदान। 500 रुपए अर्पित सनोप सुभाष। 500 रुपए पिंटू सनोप जीवाराम जी। 200 रुपए अनुज कुमार सनोफ लाला राम जी। और 101 रुपए गुप्तदान कथा मैदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक एक गोपी 2-2 कृष्ण, 2-2 गोपियां एक एक कृष्ण। हर गोपी को कृष्ण अपने पास नजर आ रहा है। माने कि कभी कभी 2 कृष्ण होते हैं, एक ही गोपी होती है। गोपी को ऐसा लग रहा है इधर भी कृष्ण है मेरे और इधर भी कृष्ण है मेरे, माने ये कृष्ण मुझे ही प्रेम करते हैं, इसलिए किसी के पास ना है, मेरे ही पास में है। तो जब ऐसा भाव गोपियों का बना, सुखदेव जी स्वामी क्या कह रहे हैं, देखिए राजा परीक्षित, परमात्मा दुनिया को उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। जब यह भाव किसी के अंदर आता है कि यह कृष्ण केवल मेरा है, यह भगवान केवल मेरा है, फिर वह क्या करते पता है? उन्होंने कहा जितेंद्रिय होने के बाद भी गोपियों के अंदर अगर यह भाव आता है कि केवल मेरा है, तो उन्हें छोड़ करके भगवान चले जाते हैं। और आज गोपियों को छोड़ करके भगवान अदृश्य हो गए यहां से, और आज बेचारी रोने लगी गोपियां, कहां हैं आप प्रभु?
ढूंढ रही हैं भगवान को। बता रहे हैं ब्रज के रसिक लोग, एक गोपी को तो साथ लेकर गए थे, इतने के बाद भी अब उसे आगे चल करके उसने कहा हमसे नहीं चला जा रहा है भगवान। भगवान ने कहा तो यहाँ कोई सवारी तो नहीं है, रथ तो नहीं है जिसमें बैठा लें, चलना तो पड़ेगा, नहीं तो ये गोपियां आकर के घेर लेंगी। उन्होंने कहा अब नहीं चला जा रहा है, थोड़ा विश्राम कर लें तो चले। भगवान ने कहा अगर सवारी की व्यवस्था हो जाए तो तुम चल सकती हो ना। देखिए उन्होंने कहा हाँ अगर सवारी का इंतजाम होता है तो चल सकती हैं। तो भगवान ने कहा यह सवारी तो कोई नहीं दिख रही है, इसलिए मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ और तुम चलो। उसके मन में यह भाव जागृत हुआ है कि यह कृष्ण मुझे अपने कंधे पर बिठा सकते हैं, कितना प्रेम करते हैं मुझसे। और उसको यह लगा भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है तो मैं तुम्हारे कंधे पर बैठे जाती हूँ। और भगवान ने जैसे कंधा नीचे झुकाया, उसने बैठना चाहा, ऐसे भी छोड़ करके चले गए। उन्होंने कहा परमात्मा ने किसी से मोह नहीं किया, यह योगेश्वर कृष्ण है, परिपूर्ण ब्रह्म है, इसने किसी से मोह नहीं किया, यह सबको छोड़ देता है, बशर्ते इसके अनुकूल काम न किया जाए तो। छोड़ दिया उसे भी, तुम भी बजो राधे राधे। अब बेचारी डोल रही है सभी गोपियां, बहुत बड़ी भूल की हमने। अब यह कैसे आएंगे कृष्ण? और उसको ख्याल आ गया है भैया भगवान को जगह जगह ढूंढो मत, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो अपराध तुमने किया, जो पाप तुमने किया वही मैंने किया, वही लोग मेरे मन में आया, इसलिए जहां पर उसने हमें बुलाया वहीं चल करके उसे पुकारो, उसे बुलाओ आएगा। और देखिए सभी गोपियां आकर के आज भगवान को पुकार रही। एक गोपी रो करके कह रही है कान्हा आप छोटे थे ना तो एक बार मेरे घर पर आप माखन खाने आए थे और मैंने माखन निकाल करके आपके लिए दरवाजे के सामने रख दिया था और आप दरवाजे के इधर उधर झांक करके माखन उठा करके भाग रहे थे। लेकिन कृष्ण जेठ की दोपहरी का समय था और कड़ी धूप थी, गरम रेत था, आप माखन लेकर भाग रहे थे। मैंने देखा कि आपके पैर जल रहे थे और आप भाग रहे थे, तो मैं रो करके आवाज लगा रही थी कृष्ण यह माखन मैं आज के बाद दरवाजे पर नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम माखन लेकर के भाग जाते हो, तुम्हारे पैर जलते हैं, मत भागो कृष्ण, यहीं बैठ करके खा लो माखन, मेरा हृदय जल रहा है आपके पैरों को देख करके। उस समय आपके पैर जलने पर मेरा हृदय जल रहा था प्रभु, आज आप करीलों में कांटों में नंगे पैरों चले गए, मेरी क्या दशा होगी। एक गोपी ने कहा कृष्ण किसी को साथ निभाने का वादा करने के बाद में अगर छोड़ दिया जाता है तो वह बद होता है, इसलिए आपने हमें अपनाया और छोड़ दिया, हमारा बद कर दिया। केवल तीर तलवारों से मारना ही बद नहीं होता कृष्ण, और इस प्रकार तुम्हें बद ही करना था तो फिर गिरिराज के नीचे दब जाने दिया होता, क्यों बचाया? मारना ही था तो अनेक प्रतिक्रिया थी मारने की, यमुना के विषैले जल को पीकर मर जाने दिया होता, क्यों बचाया? इस प्रकार की रुदन वेदना में आज गोपियां भगवान को बुला रहे हैं। और देखेगा भगवान ने जब देखा कि गोपियों का आर्त प्रेम है, माने प्रायश्चित किया है इन्होंने, और जब जीव प्रायश्चित करता है तो फिर भगवान उसे छोड़ नहीं पाते, पास में आ जाते हैं। गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए, अब गोपियों ने घेर लिया है इन्हें, अब नहीं छोड़ेंगे आपको और भूल भी कोई नहीं करेंगे, और जब भूल नहीं होगी तो आप हमें छोड़ के नहीं जाओगे। इसलिए बहुत सुंदर रास रचाया जा रहा है। ब्रज में ऐसी कोई लीला नहीं जो रास में न हुई हो, लेकिन आनंदमय लीला होती है ब्रज में, वह रास मंडल। कभी जब कृष्ण को राधा बना देती हैं गोपियां, राधा को कृष्ण बना देते हैं, यह बड़ा आश्चर्य, बड़ा अनोखा दृश्य होता है। जब राधा बनते हैं कृष्ण तो उनकी सौंदर्यता कैसी होती है, उन्होंने कहा बताने वाला नहीं है कोई, बता नहीं सकता।
कितने कितने करोड़ों अगर कामदेव और शेष भी आकर वर्णन करें उनकी सुंदरता का तो नहीं कर सकते जब कृष्ण राधा बनते हैं। ऐसा सुंदर इस रास को देखने के लिए पार्वती जी आई तो महादेव जी ने भी मन किया मैं भी चलूंगा। मैया ने बहुत मना किया तुम्हें कैसे ले जाऊं वहां पर। बोले बाबा ने कहा तुम जा रही हो तो मैं भी जाऊंगा। मैया ने कहा वहां तो गोपियां जाती हैं। भगवान ने कहा तो हम भी गोपी बन जाएंगे अपने प्रभु का दर्शन करने लेकिन जाएंगे। मैया ने बहुत मना किया यह तुम्हारा जूड़ा जटाएं इनका क्या करूंगी मैं। बाबा ने कहा इनका जूड़ा बना करके तैयार करो सुंदर सा लहंगा पहनाओ चुंदरी उड़ाओ मेरा 16 श्रृंगार करो तो। और कितना सुंदर भाव ये झल्लरदार चुंदर माथे पे डाल के अरे भोला से बन गए भोली घुमटाए मार के। भोला से बन गए भोली घुमटाए मार के। भोला से बन गए भोली घुमटा से मार के। ये झल्लरदार चूंदर माथे पे डाल के ये झल्लरदार चूंदर माथे पे डाल के भोला से बन गए भोले घुमटाए मार के। भोला से बन गए भोले घुमटाए मार के। हाथ में है त्रिशूल गले में है मुंडों की माला। हाँ है मुंडों की माला। हाथ में है त्रिशूल गले में है मुंडों की माला। है मुंडों की माला। माथे पे जग चंदा सो है गल में बिसियर काला। राखोगे पैर आगे राखोगे पैर आगे भोला संभाल के। भोला से बन गए भोली घुमटाए मार के। भोला से बन गए भोले घुमटाए मार के। भोला से बन गए भोले घुमटाए मार के। ये झल्लरदार चूनर माथे पे डाल के ये झल्लरदार चूनर माथे पे डाल के भोला से बन गए भोले घुमटाए मार के। भोला से बन गए भोले घुमटाए मार के। रूप मेरे भोले बाबा को छुपने नाय छुपेगो। हाँ छुपने नाय छुपेगो। रूप मेरे भोले बाबा को छुपने नाय छुपेगो। छुपने नाय छुपेगो। कहाँ से आए हैं ये गोपी काना ये पूछेगो। हाँ काना ये पूछेगो। ये कहाँ से लाए हैं ये गोपी काना ये पूछेगो। अरे काना ये पूछेगो। कैसे बैठोगे वहाँ पर शर्म उतार के। कैसे बैठोगे वहाँ पर शर्म उतार के। भोला से बन गए भोले आए मार के। भोला से बन गए भोले घुमटाए मार के।
बाबा छिप न सके गो ये गंगा को पानी, हाँ ये गंगा को पानी। जटन में बाबा छिप न सके गो ये गंगा को पानी, हाँ ये गंगा को पानी। बाबा छिप न मर्दानी चाल जनानी जनानी, नटबर बड़ो है छलिया, हाँ नटबर बड़ो है छलिया, कड़क करार के भोला से बन गए भोली ये मार के, भोला से बन गए भोली ये मार के, भोला से बन गए भोली ये मार के, भोला से बन गए भोले तुमका ये मार के। ये झल्लरदार चूदर माथे पे डाल के, ये झल्लरदार चूदर माथे पे डाल के, ये झल्लरदार चूदर माथे पे डाल के, ये झल्लरदार चूदर माथे पे डाल के। भोला से बन गए भोली घुमटा ये मार के, भोला से बन गए भोले तुमका ये मार के, भोला से बन गए भोली घुमटा ये मार के। भोला से बन गए भोले न घुमटा ये मार के, भोला से बन गोपियों को, लेकिन गोपियों की भक्ति ने उद्धव रूपी ज्ञान को उत्पन्न कर दिया है, मतलब उसकी अहंकार की अकड़ को निकाल दिया है, जिससे उद्धव को वैराग्य हो गया। सज्जनों, जब उद्धव को वैराग्य हुआ तो यमुना की रेतीली भूमि में ही वह लेट लगा रहा। गोपियों का बड़ा सुंदर स्नेह है आज, बड़ा सुंदर भाव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छोड़ करके चले प्राण प्यारे, अब कोई सहारा नहीं है, छोड़ करके गए प्राण प्यारे, कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, सारी दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है, छोड़ करके गए प्राण प्यारे, अब कोई सहारा नहीं है। सांस रहती मेरी पास तेरे सदा, क्या हुई है खता जरा बता दे बता, क्या करेंगे अकेले चमन में,
क्या करेंगे अकेले चमनों में, अपना कोई गुजारा नहीं है, छोड़ करके प्यारे अब कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, सारी दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है। मैं कैसे रहूं मुझे ये तो बता, मैं कैसे रहूं मुझे ये तो बता, तुझे ढूंढूं कहाँ तेरा कैसा पता, तुझे ढूंढूं कहाँ तेरा कैसा पता। जान जाती है रोके भरी आज मैं, तूने ऐसा बेचारा नहीं छोड़ करके गए प्यारे आज कोई सहारा नहीं है, छोड़ करके गए प्राण प्यारे, आज कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, सारी दुनिया है मतलब की साथी, ओ सारी दुनिया है मतलब की साथी, सारी दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है। प्राण प्यारे बता आज कहाँ को चला, प्राण प्यारे बता आज कहाँ को चला, जिंदगी का तेरा है यही फैसला, जिंदगी का यही फैसला। छुप गए तुम गगन में कहाँ आज हो, गई तुम गगन में कहाँ आज हो, आज कोई सितारा नहीं है, छोड़ करके गई प्राण प्यारे, आज कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, सारी दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है। छोड़ करके गए प्राण प्यारे, छोड़ करके गए प्राण प्यारे, आज कोई सहारा नहीं है। छोड़ करके गए प्राण प्यारे, आज कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, सारी दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है। सारी दुनिया है मतलब की साथी, सारी
दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई कारण नहीं है। दुनिया है मतलब की साथी, आज कोई सहारा नहीं है। उद्धव यहीं ब्रज मंडल की रेत में रेत लगाते ब्रज रज को लेकर के जब भगवान के पास में गए, 6 महीना हो गया। उसके बाद में आज बड़े सुंदर भाव में कन्हैया ने उन्हें अपनाया। प्रेम से बोलो राधे। आनंद कंद भगवान की जय हो। तो उद्धव ने गोपियों को साहस बनाया, लेकिन गोपियों ने उद्धव रूपी ज्ञान के वैराग्य को उत्पन्न किया। सुखदेव जी ने कहा भगवान से आकर के मिले, तो उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की, गोपियों को वैराग्य नहीं, तुमने मुझे वैराग्य पाने गोपियों के पास भेजा था भगवान। तो उद्धव को भगवान ने सखा कह करके अपनाया, हृदय से लगाया। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, सो उनकी 2 पत्नियां थी, अष्टि और प्राप्ति। वो अपने पिता जरासंध के पास में गए हैं। तो जरासंध ने आकर के मथुरा पर आक्रमण किया। और देखिए मथुरा पर 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने उसे परास्त किया। अब की बार है ना, यह ब्राह्मणों के द्वारा ब्रजवंशी ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ कर रहा है, मैं विजयश्री को पाकर के लौटूं। यज्ञ का को पूर्ण किया, दक्षिणा नहीं दी। मैंने कहा मैं विजयश्री होऊंगा तब आपको दक्षिणा दूंगा। विजयश्री नहीं मिली तो तुम्हारी गर्दन काटूंगा। यवनराज के युवराज काल यवन को अपना मित्र बना करके लाए। तो काल यवन ने देखिए मथुरा को घेर रखा है, 18वीं बार युद्ध करने जरासंध आ रहा है। भगवान कृष्ण ने द्वारकापुरी का निर्माण किया है समुद्र में, अपने साथी जनों को सबको वहां पहुंचा दिया। काल यवन के भय से भगवान भाग रहे हैं बलराम के सहित। और देखिएगा प्रवसन पर्वत की गुफा में जाकर के जहाँ मुचकुंद महाराज सोए हुए हैं, वहां अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल करके भगवान छिप जाते हैं। तो काल यवन ने आकर जैसे लात का प्रहार किया, मुचकुंद महाराज जागे। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया है। बसर क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्योंकि काल यवन जो था इसे महादेव का वरदान प्राप्त था। उन्होंने कहा चंद्रवंश में कोई भी योद्धा तुम्हारा वध नहीं कर सकता, ऐसा वरदान इसने मांगा था। और देखिएगा भैया भगवान कृष्ण बलराम भी चंद्रवंश में ही थे, लेकिन ये मुचकुंद जो थे ये सूर्य वंश के राजा थे, इसलिए उनकी दृष्टि से इसका विनाश हुआ। जरासंध ने पर्वत में आग लगवा दी, विजयश्री मनाने लगा। कृष्ण बलराम दोनों भाग गए अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके मेरे भय से, इसलिए जरासंध ने उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। भगवान द्वारका में आ गए। आज बड़ी सुंदर नगरी है द्वारका, स्वर्णमय। अब द्वारका में आकर के क्या नाम पड़ा है क्या पता है? बोलियो आप बड़े प्रेम से। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। वैसे तो बड़ा लंबा सा नाम है, यदुनंदन चंद्रवंशी वसुदेव कुलभूषण देवकी नंदन राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश, द्वारका के सम्राट। लेकिन अब एक ही बात का भय। उन्होंने कहा भैया आप कुशल हैं, शत्रुओं का भय निकल गया, पढ़ाई शिक्षा सब हो गई है, बशर्त सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, रहने के लिए नगर भी अच्छा है, अब कमी क्या है? उन्होंने कहा शादी हो जानी चाहिए। तो ब्रह्मा जी को आदेश किया बलराम जी के विवाह के लिए, तो रेवती मैया के साथ में बलराम जी का विवाह किया गया।
उसके बाद में कुंदनपुर से एक ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आया। पत्र भगवान ने पढ़ा और देखिएगा वह ब्राह्मण की बड़ा सेवा सत्कार किया और उसके बाद में भगवान कुंदनपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो भीष्मक जी ने बहुत सुंदर भाव से आज सम्मान किया है इनका। ब्राह्मण देवता ने आकर बताया आपके प्रभु आएंगे, इसलिए जब आप गौरा पूजन के लिए जाएंगे ना तो वहां से आपका वर्ण करेंगे। ऐसा सुंदर ब्राह्मण ने रुक्मणी जी को संकेत दिया है। तो आज माता रुक्मणी जी बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही हैं अपनी सखियों से कह कर, आज मेरे प्राणनाथ प्रियतम आएंगे और मुझे आकर के वो ले जाएंगे, इसलिए ऐसा श्रृंगार करो मेरा, ऐसा सजाओ, मुझे ऐसी सजाओ कि जमाने के लोग देखें। और कितना सुंदर भाव है आज। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ये हो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मेरे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। यहाँ तो जगह ना है आपके आने के लायक, लेकिन अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मैया रुक्मणी जी के साथ सुमंगल अवसर नहीं मिलता। अगर नृत्य करने का अवसर मिल रहा है तो आपका सौभाग्य है माता रुक्मणी जी के साथ। तो अपने जगह पर ही खड़े होकर के आपको नृत्य करना है। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे जगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे जगाई। उनको बोला के हथ लेवा करा। तो सुनो देखो ये नौछावर ना अभी नेक देर बाद करियो, थोड़ा बैठो अभी अपने स्थान पर सभी बैठ जाओ, थोड़ी देर के मैं बताऊंगा आपको। बैठ जाओ सभी अपने स्थान पर, बैठ जाओ, छोड़ो यहाँ से, देखो हटो सभी हटो, जल्दी बैठो अपने स्थान पर जाके बैठो, मैया बुला लेंगे आपको जब नौछावर कराएंगे। सभी हटो यहाँ से, हट जाओ सभी, जब कहें तब आना और एक बार की डबल कर देना फिर उसी समय। अब की और जब जय हो। अरे उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के
अतली बात करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ये हुई ना बात। जय हो। ताली बजा लो, ताली नहीं। परीक्षित महाराज, सुनो ये आनंद पंडित जी, ऐसा मौका ना मिलेगा, देख ले जगह भी है, पास में आ जाओ, है जाओ खड़े, बड़ा आनंद आवेगा, जीवन समझ जाएगा। सही कह रहा हूँ तुम्हें। और कितना सुंदर भाव। ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। एक परीक्षितानी है तो खड़ी कर ही दो, एक शर्म करो, हाथ पकड़े खड़ी करो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे राधे। क्या बात है। ऐसी ओढ़ो चुंदरी जो रंगना है छूटे, और चुनरी जो रंगना है छूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। ताली बजा दो, ताली बजाओ जोर से तालियां। हरि बोल।
भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया को छोड़ मैं तो कृष्ण कृष्ण गाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। दुनिया को छोड़ मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं कृष्ण कृष्ण गाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे सुंदर बना दो, ऐसी सजा दो मुझे सुंदर बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। और ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं। 100 रुपए गुप्त दान, 100 रुपए एक धोती एक पैंट शर्ट प्रवीण, 50 रुपए एक धोती भानुशोर, 50 रुपए एक धोती घूरे काका, 105 रुपए गुप्त दान, 10 किलो गेहूं जोगेंद्र और 200 रुपए गुप्त दान कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। सभी दानी दाताओं से निवेदन है, कल का समय और है। हेलो। और ये 200 रुपए श्रीमान रामवीर शर्मा दिल्ली वाले। सभी दानी दाताओं से निवेदन है, कल का समय हो रहे है, कल ही भागवत जी की पूर्ण आहुति पूर्ण विराम व्यास जी का पूजन। जो भी दानी दाता हैं अन्नदान रुपया दान अपना जो भी दान है कल हो रहे पहुंचाते हैं आश्रम पर। जय राधे जय कृष्णा। और ये माताओं से कहना है थोड़ी सी रास्ता बना दें बीच में से, ठाकुर जी की झांकी आएगी, थोड़ी सी रास्ता बनाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता गौरा पूजन करने के लिए गई अपनी सखियों के साथ, और माता गौरा का बहुत सुंदर पूजन किया है इन्होंने। हे मैया नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंता नयुतां शिवा। हे शिव की दुलारी, हे लाडली गौरा, हे मैया जिस प्रकार आपने माता सीता को मनवांछित वर दिया, आज मुझे वही वर मुझे दे दो। मेरी आकांक्षा मेरी प्रार्थना आपसे है। और यह जैसे पूजा करके निकली मंदिर से तो इतने तेज का प्रभाव फैला, देखिए जितने भी सैनिक थे ना सारे के सारे मूर्छित हो गए। पहली सयोटी पर पैर रखा लेकिन दृष्टि काना को देख रही है, नहीं आए। दूसरी सयोटी पर पैर रखा, कृष्ण नहीं आए। तीसरी सयोटी पर पैर ही रखा था, एकदम से कन्हैया का रथ आया और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और लेकर के चला। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो।
14 साल से जय कृष्ण बन लो तुम हम ब्याह कर ले जानी छोरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने बलराम जी ने सबको परास्त किया। रुक्मी को बांध लिया है भगवान कृष्ण ने, तो उनके भाई ने उन्हें छुड़वा दिया। बेचारा बहुत बेइज्जत हुआ है, तो यह भोज कटग्राम बसा करके यहाँ रह रहा है। लेकिन कन्हैया जी लेकर रुक्मणी जी को आज द्वारिका में आ गए। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मैया से कहने लगे, देख मैया मैं तेरे का ये बहुत सुंदर बटुआ से बहू लेके आया। मैया कहने लगी, डायरी के तेरे बाबा को पता चलेगी तो काओ को पता है, बहुत बदनामी आ जाएगी, बहुत मारेंगे। बलराम जी कहने लगे, देख मैया अब तो कछु करे, बहू तो आ गई, अब तो जो कछु करना सो कर ले। बाबा कहने लगे, जब आ ही गई है बहू रानी हमारी, तो फिर विवाह का उत्सव प्रारंभ करो। तो बहुत सुंदर छड़ी का बेला, बड़ा सुंदर सा उत्सव, पावन पवित्र समय रुक्मणी के मंगल में पूर्ण रुक्मणी के सहयोगी गणों को बुलाया गया। उनके बहन संबंधी सखियां भाई माता पिता सबको बुलाया। कन्हैया जी ने कहा कोई हमारा रहता है तो रहे, लेकिन रुक्मणी के जान पहचान वाला कोई नहीं रुकना चाहिए। इन्हें ऐसा ना लगे कि या मेरा अपनापन महसूस हो इन्हें, या मेरा कोई यहाँ है ही नहीं, ऐसा ना लगे। तो सारे भाई सभी मैयाँ पिता चाचा ताऊ बाबा सबको बुलाए, सखियां भी। विवाह हुआ, मैया ने गले में जयमाला पहनाई। पहले रुक्मणी जी पहनाएंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित महाराजा करके पूजन करेंगे। सबसे पहले जोड़े के सहित आ जाओ, सभी पूजन करो भैया प्रेम से। आज की कथा को इसी उत्सव के बाद विराम कर दिया जाएगा। बड़े प्रेम से भगवान कन्हैया की उत्सव मेला, बड़ा सुंदर भाव, और तब तक बड़े सुंदर भाव के साथ में बड़ा सुंदर उत्सव है विवाह का। अच्छा तुम्हें दावत खाने को तुम्हें याद ना देख ले, दावत खवावे की याद हमें रही है। तो ब्याह चल रहा है, जयमाला चल रही है और उत्सव चल रहा है, लेकिन बाराती खा रहे हैं दावत। तो प्रेम से पढ़िए भैया, आराम आराम से काई के सुंदर सुंदर आभूषण न गिर जाएं और वस्त्र काऊ के न रसगुल्लन में सन जाएं। ठीक है ना? तो प्रेम से पाना है सबको। और कितने सुंदर हैं ये, और एक एक करके सब कन्यादान करो। मिठाइयाँ प्यार से बाराती खाओ। पहले तो बाहर से आने वाले बाराती को स्वागत करो जाए ना। और बाराती कौन है यहाँ पे पता? द्वारिका में माता रुक्मणी के जो पक्ष के लोग हैं वह है बाराती। और कितना सुंदर भाव है कि पूरी और कचौड़ी लड्डू, पूड़ियाँ तो सब में चलती हैं भाई, छेना धरे समार हैं, छेना की मिठाई है, और घेवर फैना और इमरती दही थारी में डार है। अच्छा घेवर भी बनवाया, इमरती भी मंगाई है, और बड़ी सुंदर मिठाई है कि रबड़ी खोआ दूध मलाई पेड़ा मधुर बनाए हैं। मथुरा के पेड़ा मंगवाए ब्रजवासी के यहाँ से, और बर्फी बालूशाही मट्ठे मोमन के बनवाए हैं। मतलब बालूशाही है ना, मोमन डाल के बनवाई है। बड़ी बूढ़ी मैया ज्यादा आई है, होठ पे रगड़ते ही फूट जाए। जय हो।
और कितनी सुंदर मिठाई है, आइएगा प्रेम से पाएंगे। राय को सोनो हलवा खाए में चमकदार, राय को सोनो हलवा खाए में चमकदार, अलीगढ़ की साबोनी सफाई से बनाई है, अलीगढ़ की साबोनी सफाई। अलीगढ़ की साबोनी सफाई से बनाई है, अलीगढ़ की साबोनी सफाई से बनाई है। माट के मगोड़े और गोकुल को दही लियो, माट के मगोड़े और गोकुल को दही लियो, कसबा गिलास वाली चमचम मिठाई है, कसबा गिलास वाली चमचम मिठाई है, हाँ कसबा गिलास वाली चमचम मिठाई है, कसबा गिलास वाली चमचम मिठाई है। कि हापड़ के पापड़ खजुला में रटते मंगवाए ले, हापड़ के पापड़ खजुला मेरठ के मंगवाई ले, दाल सेब सादाबाद वालों की मंगाई है, दाल सेब सादाबाद वालों की मंगाई है, दाल सेब सादाबाद वालों की मंगाई है, दाल सेब सादाबाद वालों की मंगाई है। नगर के जलेगा जो कि तौल में है ढाई से, नगर के जलेगा जो कि तौल में है ढाई सेर, वृंदावन की बर्फी देखो थालों में जमाई है, वृंदावन की बर्फी देखो थालों में जमाई है। मथुरा के पेड़ा जो कि खोआ से बनाए खास, मथुरा के पेड़ा जो कि खोआ से बनाए खास, दाऊ जी को माखन और मिश्री मंगाई है, दाऊ जी को माखन और मिश्री मंगाई है, दाऊ जी को माखन और मिश्री मंगाई है, दाऊ जी को माखन और मिश्री मंगाई है। बेसमा की चाट दोना भर भर के मंगाए, बेसमा की चाट दोना भर भर के मंगाए लई, आगरे के पेड़े में दो केवड़ा मिलाई है, आगरे के पेड़े में दो केवड़ा मिलाई है। गाए उठे बैठे और लह लेते, गाए उठे बैठे और ले लेते, गाए उठे बैठे और ले लेते, गाए उठे बैठे। अरे लड्डू ले लेते कचौड़ी ले लेते, लड्डू ले लेते कचौड़ी ले लेते, बर्फी ले लेते रसगुल्ला ले लेते, बर्फी ले लेते रसगुल्ला ले लेते, गाए उठ बैठे और 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 ले लेते, गाए उठ अरे रबड़ी ले लेते और खुआ ले लेते, रबड़ी ले लेते और पुआ ले लेते, गाए उठ बैठे और 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 ले लेते, अरे चाय ले लेते पेप्सी ले लेते, चाय ले लेते पेप्सी ले लेते, गाए उठ बैठे और ले लेते, गाए उठ बैठे और ले लेते। गाए उठ बैठे। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। और देखिएगा आप सभी प्रेम से पूजन करें। आज की कथा को यही विराम किया जा रहा है। और देखिए 10 रुपए लज्जा देवी और 200 रुपए कुकू कथा मैदान कर रहे हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। और देखिए कल का जो दिन है वह सप्तम दिवस है कथा का, माने अंतिम दिन है। भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित जिसने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी है और वह 7वें दिन आकर के अगर प्रायश्चित कर ले और भगवान की कथा सुन लेता है और उसे तो पूर्ण कथा का श्रेय प्राप्त हो जाता है। या जानकर नहीं सुनी या अनजाने में नहीं सुनी, लेकिन जिसने 7वें दिन आकर कथा को सुना है वह पूर्ण श्रद्धा से सप्तम दिवस की कथा सुनता है तो श्रेय को प्राप्त करता है। इसलिए कल ही कथा में भगवान के अन्य विवाह
सम्रासुर वध बाणासुर पर कृपा नरक पर कृपा पांडवों का यज्ञ जरासंध का वध सुदामा चरित्र की कथा और कली काल की राजाओं का वर्णन और देखिएगा उसी के साथ में सुखदेव जी का गमन परीक्षित का मोक्ष व्यास जी का पूजन भागवत जी का पूजन यह कथा को कल विराम किया जाएगा और बड़े आराम बड़े प्रेम के साथ में देखिएगा कल का ही अंतिम दिन है और पूर्ण विराम है भागवत जी का और देखिएगा पूर्ण आहुति जो होगी यज्ञ की क्योंकि 7वां दिन है कल यज्ञ को इसलिए वो कल ही होगी जो पूर्ण आहुति है यज्ञ की इसलिए माताएं गोला लेकर के आए अपने जोड़े के साथ में और वह पूर्ण आहुति करेंगे कल ही प्राप्त पूर्ण आहुति होगी यज्ञ की और कल ही कथा को साउंड विराम किया जाएगा। जय श्री राधे और जय श्री श्याम। और ये 100 रुपए एक पैंट शर्ट एक साड़ी प्रदीप कथा में दान कर रहे हैं। भगवत की सही मनोकामना पूर्ण करें। इसलिए थोड़ो थोड़ो मिल देव सहारो गिरवर न हो गो भैया मारो। आपको बहुत कम कहना और बहुत ज्यादा समझना है इसलिए सभी अपनी धन राशि की अमूल्य मेहनत की कमाई का कुछ शेष कुछ भाग श्रीमद् भागवत जी की दिव्य यज्ञ में अर्पण कराते हैं। मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय मेरे पास कम है और कथा का समय हो गया है। थोड़ा सा उत्सव भगवान कृष्ण के विवाह का कर लेते हैं और उसके बाद आरती विराम करेंगे। इसलिए जो भी किसी को जैसा भी दान करना है अन्न दान वस्त्र दान जो भी दान वो कल ही शाम तक पहुंचा दें। उसके बाद कथा विराम होगी और हो सके हमारा भी प्रस्थान कल ही होगा तो परसों का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कल ही अंतिम दिन है रात्रि भर शेष है प्रातः काल बस तो आइएगा भगवान के उत्सव विवाह का आनंद लेंगे प्रेम से। कन्हैया जी को करो खड़ा और मैया को भी कर दो खड़ा देखें कि कौन के बाजू में कितना दम है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बापी बिहारी की देख छटा हरि देख छटा मेरा मन है गयो लला पटा मेरा मन है गयो लला पटा। हरि बोल। बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा बटा अरे मेरो मन है गयो लटा बटा। राधे राधे। कब से खोजूं बनवारी
लटा फटा मेरो मन है गयो लटा फटा मेरो मन है गयो लटा फटा मेरो मन है गयो लटा फटा मेरो मन है लटा फटा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यार करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। अरे मैं तो रटू राधा राधा बिरज की कलियन में तो रटू राधा राधा बिरज की कलियन में। रज की गलियन में हरि जीवन में श्याम समाय गयो ओए प्रेम करू लगाय गयो। हरे नैनन में श्याम समाय गयो ओए प्रेम रोग लगाय गयो। हरि जीवन में श्याम समाय गयो ओए प्रेम करू लगाय गयो। श्याम समाय गयो मोहि प्रेम रोग लगाय गयो। भले हरि रे श्याम तेरे नैनन पे भले हरि श्याम तेरे नैनन पे भले हरि रे श्याम तेरे नैनन पे मरी जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे हरि होता तो हंसे हंसे तेरी बतिराय गयो कोई प्रेम करूगी लगाय गयो। हरे नैनन में श्याम समाय गयो मोहि प्रेम रोग लगाय गयो।
श्याम गो प्यारो नंद लाला हरे नैनन में श्याम समाय गयो होए प्रेम को रोग लगाए श्याम समाय गयो होए प्रेम को रोग लगा। बोली बाबी बिहारी लाल की जय। सुंदर उत्सव बहुत ही आनंदमय। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। अब विश्राम करने दो भगवान को, थक गए। अब तुम अपने अपने घर जाओ, आरती करके खड़े आ जाओ सब। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित महाराज आरती के थरे ले। ओम चंद्रमा मनसो जातकृतो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत कदलीव गर्भदं भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कर्मे पश्य मे वरदो भव। हरि आरती कर हो तुम्हारी यशोदा की ललने आरती कर हो तुम्हारी यशोदा की। हरि चरण कमल बलिहारी यशोदा की ललने चरण कमल बलिहारी यशोदा की कन्हैया। मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल में जाती माला सोहे गल में जंती माला सोहे भगतन के हितकारी यशोदा के ललनवा आरती करो तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। चरणों से निकलिए गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारे जिसने सारी दुनिया तारे अद्भुत रूप निहारे यशोदा के ललनवा आरती करो तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। तुम ही अनाथ के नाथ सहारे तुम ही नाथ के नाथ सहारे मंगल में प्रभु दरस तुम्हारे मंगलमय प्रभु दर्श तुम्हारे कुंवर धन गिरधारे यशोदा के ललनवा आरती करो तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। प्रेम सहित जो आरती गावे 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 राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे हे प्रभु लीला धारे यशोदा के ललनवा आरती करो तुम्हारी यशोदा की ललनवा। चरण कमल बलिहारी यशोदा के ललनवा चरण कमल बलिहारी यशोदा की ललनवा। आरती करो तुम्हारी यशोदा के ललनवा आरती करो तुम्हारी यशोदा की ललनवा।
ओम निर्णसिद्धीकरण पुष्पे देवादि वंदनम आरोग्यमार्धकम समर्पयामि यतो जतः समीहत दोनो अभयन कुरु सन्नः करो प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरि ओम जगन जगनमय जन्तदेव स्थान धर्माणि प्रतिमान्यासन्नः तेह नागम